बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको कचूमर सलाद की रेसिपी एक बिल्कुल नए अंदाज के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं कचूमर सलाद की रेसिपी। कचूमर सलाद को बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें हमने रेड कैबिज ली है, इसके हमने जस्ट 2 पत्ते यूज़ करने हैं। ग्रीन कैबिज, इसके भी हमने जस्ट 2 पत्ते यूज़ करने हैं। खीरा हमने लिया है एक बड़े साइज़ का, इसको हमने अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। गाजर हमने ली है 1 अदद। इसके साथ ही मूली हमने ली है हाफ़। अगर हम फुल यूज़ करेंगे तो हमारी मूली ज़्यादा हो जाएगी। प्याज एक मीडियम साइज़ की। इसके साथ ही टमाटर हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का। लेमन हमने लिए हैं 2 अदद। और साथ ही हमने थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां ले ली हैं। इसके साथ ही ब्लैक पेपर हमें चाहिए हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून। सबसे पहले एक खीरा लेकर दोनों साइडों से हमने इसकी कटिंग कर ली है और दरमियान में इस तरीके के साथ हमने लंबाई में इसको काट लेना है। सेंटर में अपने खीरे की इस तरीके के साथ हमने कटिंग कर लेनी है। अपनी वेजिटेबल की कटिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी तमाम वेजिटेबल की कटिंग का साइज़ एक जैसा हो। इसी तरीके के साथ छुरी की मदद से हमने छोटे छोटे पीसेस में अपने खीरे की कटिंग कर लेनी है। मेरे इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने खीरे की पतली पतली सी लेयर्स काट लेनी है और फिर लंबाई में अपने खीरे की इस तरीके के साथ हमने कटिंग करते हुए अपने खीरे को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने अपने पूरे खीरे को एक बराबर साइज़ में कट कर लिया है। एक मूली लेकर इसका छिलका हमने उतार लिया है और सेंटर से इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। और सेम मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपनी मूली की भी पतली पतली सी लेयर्स काट लेनी हैं। मूली को भी सेंटर में हमने इस तरीके के साथ लंबाई में काट लेना है और फिर सेम मेथड के तहत हमने इसको भी छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके के साथ इसकी कटिंग कर देनी है। सब पीसेस का साइज हमने एक बराबर रखना है, कोई भी पीसेस छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। और साथ ही एक गाजर लेनी है, इसका छिलका उतार कर हमने सेंटर से इस तरीके के साथ धो कर लेना है। अपनी गाजर की भी हमने पतली पतली सी इस तरीके के साथ लेयर काट लेनी है। फिर इसी तरीके के तहत हमने इसको लंबाई में काटना है और बारीक बारीक सी अपनी गाजर की भी इसी तरीके के साथ हमने कटिंग कर लेनी है। एक प्याज लेकर इसको सेंटर में हमने 2 से 3 इस तरीके के साथ गहरे गहरे से कट लगा लेने हैं और फिर इसकी साइड को चेंज करके दूसरी तरफ से भी हमने इस तरीके के साथ गहरे गहरे से कट लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपनी प्याज को दोनों तरफ से गहरे गहरे कट लगा लिए हैं और फिर छुरी की मदद से हमने अपने प्याज की इस तरीके के साथ कटिंग कर देनी है। कचूमर सलाद हमारे हर खाने की जान है। ये हम लंच डिनर किसी भी टाइम हम इसको अपने खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं। प्याज की कटिंग करने के बाद हमने ग्रीन कैबिज के 2 पत्ते ले लिए हैं। अपनी बंद गोभी को हमने सेंटर में इस तरीके के साथ लंबाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। अपनी बंद गोभी के पत्ते को हमने लंबाई में इस तरीके के साथ काट लेना है और फिर अपनी बंद गोभी की लेयर्स को हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है और छुरी की मदद से बारीक बारीक सा इसको हमने काट लेना है। बहुत ही आसानी के साथ हमारी बंद गोभी छुरी की मदद से कट जाएगी। इसी तरीके के साथ हमने अपनी बंद गोभी के दोनों पत्तों की कटिंग कर ली है।
इसी के साथ हमने अपनी रेड कैबिज के 2 पत्ते लिए हैं और इसको भी हमने लंबाई में सेम प्रोसीजर के तहत इसी तरीके से हमने इसको लंबाई में काट लेना है। फिर इसकी लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर हमने छुरी की मदद से इसके बारीक बारीक पीसेस कर लेने हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी सलाद में ऐड कर सकते हैं। रेड कैबिज की कटिंग करने के बाद हमने 1 अदद टमाटर लिया है और इसको सेंटर में हमने इस तरीके के साथ काट लेना है और सेंटर से हमने छुरी की मदद से इस तरीके के साथ अपने टमाटर के बीज निकाल लेने हैं। बीजों को हमने अपनी रेसिपी में यूज़ नहीं करना। इसी तरीके के साथ हमने अपनी दूसरी टमाटर के भी सेंटर से बीज निकाल लेने हैं। इसको भी हमने सेंटर में इस तरीके से लेयर्स की शक्ल में काट लेना है। अपने टमाटर को हमने लेयर की शक्ल में काटने के बाद इसको हमने इस तरीके के साथ लंबाई में काट लेना है और फिर सेम प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए हमने इसकी बारीक बारीक सी कटिंग कर देनी है। अपने टमाटर की कटिंग करने के बाद हमने पुदीने की पत्तियां लेनी हैं। पुदीने की पत्तियों को अपने हाथों की मदद से हमने इकट्ठा करके छुरी की मदद से इस तरीके के साथ हमने इसकी बारीक बारीक सी कटिंग कर लेनी है। आप अपनी सलाद में पुदीने की पत्तियों को ज़रूर यूज़ किया करें। इसका टेस्ट आपको सलाद में बहुत अच्छा लगेगा और हमारी सेहत और मैदे के लिए भी पुदीना बहुत ही मुफीद है। पुदीने की पत्तियों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बारीक बारीक काट लिया है और लास्ट पर सलाद में हमने 2 अदद लेमन इस तरीके के साथ हमने निचोड़ देने हैं। लेमन जूस से हमारी सलाद में एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। और लास्ट पर अपनी सलाद में हमने हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से अपनी तमाम वेजिटेबल्स को हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। हमारी तमाम वेजिटेबल्स अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुकी हैं और हमारी कचूमर सलाद की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको भी मेरी आज की कचूमर सलाद की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।